अभी तो बवाल शुरू हो गया भाई। अनुप्रिया, बिहार सरकार से मांग है कि जब तक योगी मॉडल लागू नहीं होगा, एनकाउंटर मॉडल, तब तक अपराध पर लगाम नहीं लगेगी। नहीं, किसने मांग की गरिमा जी? आप ही के मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के हमारे सरकार में मंत्री, बीजेपी के विधायक। देखिए, 2005 जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था, नरसंहार का दौर था, और तब हमने न्याय के साथ विकास का यूएसपी तैयार किया कि बिहार में अगर न्याय होगा तो कानून न्याय देगी। और हमने एनकाउंटर में पॉलिटिकल एनकाउंटर किया उनका, जिन्होंने अपराध को अपनी एक नींव बना के रखी थी और बिहार की जनता के लिए बिहार में रहना दुर्वार हो गया था। हम बिल्कुल भी कानून की व्यवस्था को मानते, और जिन्होंने यह मांग किया है उनको समझना चाहिए कि आज बिहार किस तरह से अपने आप में सुरक्षित है हर मामले में। क्योंकि आज जिस मुद्दे के साथ हम बैठे हैं ना, नहीं भाई, आप ही कौन है वो लोग, अनुप्रिया, जो ये बात कर रहे हैं? आप ही की सरकार में मंत्री हैं भाई। नहीं, देखिए, सरकार में मंत्री होने से मैं कहती हूँ कि मेरे नेता के वर्ड का वो स्टेटमेंट नहीं कहते, हमारी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। हमारी नीति, हमारी नियत वो तय नहीं करेंगे, हमारे नेता तय करते हैं कि बिहार में शासन कैसी होगी, और हमने इसी शासन को चलाया है, न्याय के साथ विकास को, कि ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। बीजेपी की, अगर आप बीजेपी कहेंगे या आरजेडी कहेंगे, हमारा तो गठबंधन बदला भी है, लेकिन जिसने भी उस गठबंधन में रहते हुए भी सरकार को इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उसको भी हमने रोका है। कई ऐसे उदाहरण हैं, उस उदाहरण पे जाएंगे तो शायद डिबेट आज बहुत लंबा चल जाएगा गरिमा जी। लेकिन आज जो महाराष्ट्र सरकार के बारे में आपने कहा कि पॉलिटिकली ये बात हो रही है, मुझे लगता है कि सरकार ने तो वहां कही है ना कि राज्य अपराध जांच विभाग इसको जांच करेगी कि जो इनकाउंटर हुआ है, तो सरकार की मंशा वैसी नहीं है। लेकिन सरकार के लिए हरिभूषण ठाकुर, अनुप्रिया, मंशा दिखी क्या? और मैं बड़ा जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ, मेरे पास वर्डिक्ट है अदालतों के, जिस पर आऊंगी मैं अभी। राजकुमार जी भी हैं और अनिल यादव भी हैं। मंशा दिख गई जब हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं योगी मॉडल लागू होना चाहिए, तब तक अपराधियों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। नीरज बबलू आपके मंत्री हैं बिहार सरकार में, कह रहे हैं कि एनकाउंटर संवैधानिक है, ठोको नीति संवैधानिक है। कान खोल के गरिमा जी, आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे लगता है कि भारत में रहने वाले सभी को समझ लेना चाहिए, यह देश संविधान से चलता है, और हमें विश्वास है अपने संवैधानिक प्रक्रियाओं पे, न्यायिक व्यवस्था पे और कानून पे भी, कि जो व्यवस्था बनी गई है, बिल्कुल नहीं, इसके पक्षधर हम नहीं है। और हमने कहा भी है कि एनकाउंटर, हम पॉलिटिकल एनकाउंटर करते हैं, हम कानून का सहारा लेते हैं। हमने कहा ना गरिमा जी, जो बिहार 2005 था, आप कई ऐसी सीरीज को देख लीजिए, कई ऐसे न्यूज आर्टिकल को देख लीजिए, नरसंहार होता था कि कई बार ऐसे कि एक गांव खात्मा हो गया, कई लोगों की मौतें हो गई, लेकिन उसी बिहार में जहां रूह कांप जाती थी लोगों की, उसी बिहार को सुधार दिया नीतीश कुमार जी ने। और आज तक बिहार में वैसा कोई भी अपराधी जन्म नहीं ले पाए। मैं अनुप्रिया समझ लूं ना कि एनकाउंटर संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक तो अदालत है भाई, अदालत वर्डिक्ट देगी। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं यही बात बोल रही हूँ कि एनकाउंटर कभी भी नहीं। लेकिन जो आज जिस सिनेरियो की बात हो रही है गरिमा जी, पर देख लीजिए, मुझे लगता है कि यहाँ के पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस बैठे हैं, उन्होंने बताया कि कई ऐसी भी परिस्थिति होती है जहां पे पुलिस कार्रवाई में करती है। उस पेज पे मैं नहीं फंसना चाहती, लेकिन जो संविधान पे भरोसा करता है, भारत की जो जनता जिस पर भरोसा करती है, उस पे भी हमारी सरकार भरोसा करती है, और वैसे ही भारत चलेगा। किसी के मान से, किसी के मॉडल से भारत नहीं चलने वाला। तो ये जो बड़ा इसको महिमा मंडित करते हैं, ठीक है अनुप्रिया जी, महिमा मंडित किया जाता है, धर्म और जाति के लोग रहते हैं। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जो जाने जाते हैं, उन पर 24 साल बाद फैसला आया, और जो आज जज जिन्होंने आज टिप्पणी की है, जस्टिस रेवती ने, उन्होंने ही प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। किसी को घर से उठाकर ले गए, एनकाउंटर कर दिया, और उस दौर में मुंबई में एनकाउंटर का बड़ा जलवा हुआ करता था। प्रदीप शर्मा का बड़ा जलवा था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर। घर से उठाकर ले गए, मर्डर कर दिया, एनकाउंटर का रूप दे दिया, आजीवन कारावास की सजा हुई। 31 साल बाद पंजाब के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई, जिन्होंने याचिका दाखिल की, मर मुरा गए बेचारे सब।